हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं, अपने घरों पर हैं और बाहर भी अगर जा रहे हैं तो सारे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बाहर जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर। आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों आपने बहुत सारे मिस्ट्री और जादुई मूवीज में जादुई कलम, जादुई कार और भी अलग अलग जादुई चीजों के बारे में सुना और देखा होगा, पर दोस्तों क्या आपने कभी भी ऐसी जादुई किताब के बारे में सुना है जिसको पढ़ने मात्र से आपके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, डर और बेबसी का एहसास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आपका चौंकना लाजमी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी जादुई किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। उसके अनगिनत फायदे के बारे में भी बताऊंगा। बस आपको एक काम करना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और उसके ऊपर जो ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है और एक समय के बाद वही परेशानियां डर में बदल जाती हैं। पर दोस्तों जब आप में शक्ति और साहस हो तो फिर किसी भी बात का डर नहीं होता, और ऐसे ही शक्ति और साहस का प्रतीक माने जाते हैं भगवान हनुमान जी। उन पर लिखी चालीसा, जिसमें 3 दोहे और 40 चौपाई लिखी गई है, उसे अगर कोई भी प्रतिदिन या जब भी उसके मन में डर का आभास हो और वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसका डर दूर भाग जाता है और अंदर से वो बहुत बलवान महसूस करता है। और सिर्फ यही नहीं, जिस जादुई किताब की बात मैं इस वीडियो के शुरुआत में कर रहा था वो हनुमान चालीसा ही है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा जो हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली और प्रभावी वेदों में से एक है। दोस्तों हनुमान चालीसा की सबसे प्रसिद्ध चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा की शुरुआत दोहे से होती है, जिसका पहला शब्द गुरु है, श्री गुरु। उसमें श्री का मतलब होता है सीता माता, जिनको हनुमान जी गुरु मानते हैं। दोस्तों इस चौपाई के पाठ से गुरु की महत्वता समझ आती है। तुलसीदास द्वारा तुलसी घाट पर बैठकर लिखी गई हनुमान चालीसा सिर्फ धार्मिक पहलू से ही महान नहीं है, बल्कि इसमें लिखी हुई कुछ बातों की पुष्टि तो खुद विज्ञान भी करता है। आपने हनुमान जी को सूरज को फल समझकर खा लेने वाली बात कहानी में तो जरूर सुनी होगी, जिससे ये सिद्ध हुआ कि हनुमान जी ने करीब 1.5 करोड़ साल पहले ही सूरज को छू लिया था, जबकि अमेरिका, रूस, चीन, जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों सहित कई विकसित देश सूरज तक अपनी पहुंच बनाने में अब तक जुटे हैं, लेकिन किसी को आज तक सफलता नहीं मिली। वहीं आज से करोड़ों साल पहले हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी तय कर ली थी, जिसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में वर्णित भी किया है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस दूरी को नासा जैसे विश्व स्तरीय अंतरिक्ष एजेंसी भी प्रमाणित कर चुकी है। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू, जिसमें एक युग मतलब 12,000 साल, सहस्त्र का मतलब 1,000 और एक योजन मतलब 8 मील है। और इन तीनों का जब गुणा किया जाता है तो नासा के द्वारा बताई गई दूरी और हनुमान चालीसा में लिखी हुई दूरी एक समान मिलती है। क्यों चौंक गए ना आप लोग। दोस्तों और भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि हनुमान चालीसा में कोई मंत्र नहीं है, बल्कि इसकी चौपाइयों में ही लोगों की समस्या का समाधान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप रोजाना नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको नई ऊर्जा का एहसास होता है और साथ ही जिंदगी के दुख दूर हो जाते हैं और इंसान को डर नहीं लगता। हनुमान चालीसा पढ़कर हम निडर बन सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी रोग का निदान चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा की चौपाई का पाठ करना चाहिए। और तो और इसके पाठ से नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों जो इंसान हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है उसके परम धाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करना इतना अधिक लाभदायक है कि केवल इसके पाठ से जीवन में कई नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। हनुमान पाठ से व्यक्ति के आत्मविश्वास में काफी वृद्धि होती है। दोस्तों हनुमान जी पर लिखी इस चालीसा में हनुमान जी की सारी शक्तियों का बखान है और हम आपको उन शक्तियों के पीछे का विज्ञान भी समझाएंगे। आपको पता ही होगा कि हमारा शरीर एटम से बना है और एटम में एक न्यूक्लियर होता है और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं
तो दोस्तों, अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, और वैसे ही हनुमान जी अपने शरीर के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देते होंगे और आकार में छोटा हो जाते होंगे, या किसी ऐसे पदार्थ का सेवन कर लेते होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन का मास कम हो। दोस्तों, बात करते हैं एक और रहस्य की, जो अनंत शेषनाग के बारे में है। उनके बारे में हिंदू पुराण में भी लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अनंत शेषनाग के 1000 सर थे। इतना ही नहीं, इस अनंत शेषनाग का संबंध सीधे समय से किया गया है, और कहा गया है कि जब शेषनाग सीधा होता है तब समय आगे की तरफ चलता है, जिसके चलते ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब ये शेषनाग कुंडली मार लेता है या फिर गोलाकार बना लेता है तो इस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, और वो है खुद शेषनाग। और तभी उनको शेष की उपाधि दी गई है, क्योंकि शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। और हनुमान चालीसा के 13वें श्लोक, सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, जिसका मतलब है कि श्री राम हनुमान जी को गले लगाकर कहते हैं कि वो 1000 सर वाला शेषनाग भी तुम्हारा यशगान करेगा, जिससे फिर एक बार शेषनाग के होने का सबूत मिलता है। दोस्तों, इतने सारे महान गुणों को समाये रखा है एक किताब ने, और वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के रोज पाठ करने से कितने फायदे होते हैं ये तो विज्ञान भी मान चुका है। विज्ञान ही नहीं, सामाजिक जीवन में लोग हनुमान चालीसा से काफी प्रभावित रहते हैं, और यहाँ तक कि हनुमान चालीसा पर लोगों का विश्वास तब देखने को मिलता है जब हनुमान जी पर लिखी हुई हनुमान चालीसा का व्याख्यान पिक्चर में भी होने लगा है। दोस्तों, आप में से इस वीडियो को देखने वालों में से 80% लोगों को वो डरावनी 1920 यानी 1920 मूवी तो याद ही होगी। और उस मूवी में ये भी दिखाया गया था कि पिक्चर का मेन किरदार भगवान पर काफी विश्वास रखता था और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता था। और जब उसने कुछ समय बाद किसी कारणवश पाठ करना छोड़ दिया तो उसकी पत्नी पर एक भूत का साया आ गया और वो स्थिति में आ जाते हैं। फिर अंत में उस लड़के ने भगवान की शरण अपनाई, हनुमान चालीसा को अपनाया और हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ किया, जिसे सुनकर भूत उसकी पत्नी के शरीर से बाहर निकल गया और उसका डर भी दूर हो गया। दोस्तों, ऐसे ही किसी भी डर को अगर आप महसूस करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद लोगों ने एक अलग सी ताकत महसूस की है। और अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार के सभी लोगों के साथ इसे साझा यानी शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी हनुमान चालीसा की विशेषताओं के बारे में जान पाए और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं फिर से एक इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। This video is presented by Your Self Course and Badalpur Ka Ashish.